भगवान के पवित्र नामों का आश्रय ग्रहण करना, ये भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे परंपरा में जितने भी आचार्य, न केवल हमारी परंपरा में, सभी धार्मिक परंपराओं में नाम जप पे और कीर्तन पे बहुत जोर दिया गया। मेरे जो इसके पहले जो मेरे पिताजी के मदर थे, दादी जी, वो गुरु ग्रंथ साहब से पढ़ते थे सिख धर्म में, वहाँ भी नाम का बताया। नानक देव, गुरु नानक देव बोलते हैं। इवन क्रिश्चियन धर्म में भी, स्पेशली गौड़ीय परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु जो युग अवतार है, उन्होंने बहुत जोर दिया है भगवान के नाम पे जाप। एक बार चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त सनातन गोस्वामी महाप्रभु से पूछते हैं, चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि भक्ति के आपने इतने सारे अंग बताए हैं, सबसे बेस्ट क्या है? सवेरे हमने 5 हम डिस्कस किए थे, उसमें भी सबसे बेस्ट कौन सा है? तो महाप्रभु बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। बोलो, निरपराधे नाम लय पाए प्रेम धन। एक्चुअली ये चैतन्य चरितामृत में स्वीट ग्रंथ है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि एक समय आएगा जब लोग विदेश से भी बंगाली सीखेंगे चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए। अब प्रभुपाद की कृपा से तो अब हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, रशियन सब भाषा। चैतन्य चरितामृत पढ़ने से वास्तव में हम श्रीमती राधा रानी को भी समझ सकते हैं। कोई बोलेगा अरे ये कैसे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन राधा रानी के भाव में है। राधा भाव द्युति सुवलित। तो कई बार ऐसे भक्तों का विचार होता है कि प्रभुपाद जी ने ज़्यादा बोला नहीं है श्रीमती राधा रानी के बारे में, उच्च विषयों के बारे में। लेकिन अगर आप ध्यान से स्टडी करें तो प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में इतने सारे गुह्य चीज़ें बताई, ये खजाने की तरह। मैं तो उसको समझने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। तो उसमें भी जो चैतन्य महाप्रभु ने जो गोस्वामी को ज्ञान दिया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बनारस, वाराणसी में 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया। किसको? सनातन गोस्वामी को। और प्रयागराज में चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन तक उपदेश दिया। किसको? रूप गोस्वामी। और ये 2 आचार्य हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी परंपरा में। हम रिस्पेक्ट सबका करते हैं, लेकिन विशेष करके फॉलो अपने परंपरा को करना जिसमें भगवान ने हमें आश्रय दिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लॉयल्टी मेंटेन करें और ब्रॉड माइंडेडनेस में। ऐसे नहीं कि हम बोले कोई दूसरा गलत है, सबका आदर करना है। क्योंकि भगवान, इवन इस्लाम धर्म भी भगवान के द्वारा भेजा गया है, क्रिश्चियनिटी भी लोगों के स्तर के अनुसार। लेकिन जिस परंपरा में भगवान ने हमें आश्रय दिया उसके प्रति सिंसियर रहना, वफादार रहना। और वो है हम सब रूपानुग हैं। श्रील प्रभुपाद रूपानुग है। रूप सनातन, वंदे रूप सनातन। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक बोला, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, आगे निरपराधे नाम लय पाए पाए। चैतन्य चरितामृत भागवतम से भी ऊंचा माना जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन फिर भी समझने में उतना मुश्किल नहीं है। क्या भक्तों को डर लगता है कि प्रभु जी चैतन्य चरितामृत बहुत हाई लेवल है। लेकिन हमारे फाउंडर आचार्य प्रभुपाद इतने दयालु हैं कि उन्होंने ऊंचे से ऊंचे विषय को इस भाषा में प्रस्तुत किए कि नया व्यक्ति भी पढ़ सकते। श्रील प्रभुपाद के एक बहुत सीनियर शिष्य हैं, परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज। उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मैंने भागवतम अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है, क्या मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ सकता हूँ? तो प्रभुपाद जी बोले, माई बुक्स आर लाइक गुलाब जामुन। मेरे पुस्तक है गुलाब जामुन। आज है प्रसाद में गुलाब? नहीं, सुनने से वही लाभ मिलता है, खर्चा नहीं, एब्सोल्यूट लेवल में कोई अंतर नहीं। तो गुलाब जामुन, कितने भक्तों को गुलाब जामुन बनाना आता है?
कितने को खाना आता है? मेरे पार्टी में ज़्यादा लोग हैं। तो गुलाब जामुन जब आप खाते हैं सच्ची प्राण प्रभु या फेवरेट डिश, तो आप कहाँ से खाते हैं? ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से या नीचे से? देखा मैंने गुलाब जामुन टॉपिक डाला ना, सबके मन में इतना उत्साह आ गया और सब सोए हुए डिवोटीज में जाग गए। हरि बोल। तो ये मेरा पर्पस था। और आप बोल सकते हैं कि गुलाब जामुन आज खाया था क्लास में मेंटली। तो गुलाब जामुन कहीं से भी खाओ, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरे बुक्स आप कहीं से भी पढ़ो। ऑफकोर्स जनरल ऑर्डर है गीता, भागवत, चैतन्य, वी शुड ट्राई टू फॉलो। लेकिन कभी कभी जैसे गौर पूर्णिमा आती है या नित्यांतरोदशी होती है, 2 दिन पहले नित्यांतरोदशी थी, आप सबने सुने होंगे, इन कथाओं का आस्वादन करना। ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, जो चीज़ मुश्किल है लोग सोचते हैं वो ज़्यादा अच्छी होगी, जो चीज़ आसान होती है ना उसको लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल है हरि नाम, आप सब तो वैष्णव है इसलिए आप तो हरि नाम को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन बाकी लोग सोचते हैं कि आपने क्या किया वहाँ जाके, हमने कीर्तन किया तो इतना अच्छा लगा, सुबह 8:30 से शाम तक 12 घंटे कीर्तन हुआ, क्या हुआ? कीर्तन किया, देखिए। कोई बोलेगा प्रभु जी हमने वो पुराण पढ़ा जो किसी को नहीं मालूम। ओह अच्छा, वो बताइए। वो गुह्य शास्त्र है, जो किसी ने नहीं पढ़ा वो पढ़ना है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सबसे मूल्यवान चीज़ सबसे कम कीमत में दिया। यहाँ आने से पहले कल मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज एक लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज लेक्चर बताते हैं कि जनरली इफ़ यू बाय समथिंग फॉर लेस कॉस्ट द क्वालिटी विल बी रिड्यूस्ड। अभी माइक्रोफोन ही है, इतना अच्छा क्वालिटी माइक्रोफोन है, इसका मतलब महंगा होगा। अगर आपको एकदम सस्ता लेंगे तो कुछ ना कुछ कमी होगी। जैसे आप आईफोन लेते हैं, महंगा होता है लेकिन क्वालिटी होता है। आप कोई सिंपल सा 1,500-2 हज़ार में लावा फ़ोन लेंगे तो शायद वो शाम तक भी नहीं रहेगा। जनरली इट हैपन्स लाइक दैट, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। महाप्रभु ने सबसे ऊंची चीज़ को सबसे सरल और सबसे मुफ्त में बांट दिया। ये महाप्रभु की सबसे बड़ी भेंट है, सबसे बड़ी गिफ्ट है, हमें स्वीकार करना। लेकिन आज सवेरे कुछ क्लास के बाद कुछ भक्त पूछ रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे, फिर हम नाम जब करते भी हैं रुचि क्यों नहीं आता? इसलिए मैंने टॉपिक को थोड़ा चेंज किया। पहले मेरा दूसरा प्लान था, मैंने टॉपिक थोड़ा चेंज किया कि कैसे हम नाम में रुचि लें। महाप्रभु क्या बोले, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ये तो बहुत आसान है, लेकिन निरअपराध नाम लय पाए प्रेम धन। इसका मतलब क्या हुआ? बिना अपराध के नाम जप करने से कृष्ण प्रेम मिलता है। बहुत टेक्निकल सेक्शन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हमें प्रयास करना है कि बिना अपराध के नाम लें। सबसे डेंजरस ऑफेंस क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं इन अटेंशन इज द मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस। ध्यानपूर्वक जप ना करना। तो कई बार सिचुएशन के कारण होता है। आज तो क्योंकि मैं कल रात को आया था, दर्शन नहीं हुआ, मैं दर्शन के लिए शिव जी मंदिर गया, तो वहाँ जब भी पूरा करना था। मेरा प्लान था जब भी पूरा करना है 7 बजे से पहले, तो थोड़ी देर तो ठीक था, लेकिन बाद में जब हो नहीं पाया। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि सब यहीं पर जप करें सवेरे के समय, और दर्शन फिर कभी कर सकते हैं। तो अटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक। चलो भक्ति विनोद ठाकुर इस पर बहुत डिटेल में बताते हैं, लेकिन इसका सार यही है कि नाम नामी अभिन्नत्वम। कैसे हमारा मन केंद्रित होगा, इसके 2 आंसर हैं। एक तो बुद्धि के स्तर पे कि जानना है कि नाम नामी अभिन्नत्वम। मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूँ तो स्वयं कृष्ण प्रकट हो रहे राधा रानी के साथ। जैसे हम किसी भी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, मान लो आप प्रभुपाद से मिल रहे हैं या प्रभुपाद जी किसी शिष्य से मिल रहे हैं, जैसे महाराज जी अभी इस साल तो नहीं आ पाए, लेकिन मुझे याद है पहले तो हर वर्ष आते थे महाराज जी, राधानाथ महाराज जी और दूसरे भी सन्यासी। तब हम कितने खुश, कितने अलर्ट होते, महाराज इज कमिंग, एक एक क्षण के लिए। तो सारे महाराज जो अल्टीमेटली सब भगवान के प्रतिनिधि हैं, और वो भगवान साक्षात आपकी जीवा पर नृत्य कर रहे हैं। कितना हमें अटेंटिव होना है। आज मैं अपने लिए बोल रहा हूँ आज का लेक्चर, क्योंकि मैं आज थोड़ा जब मैं अटेंटिव नहीं हो पाया किसी कारणवश। अगर जब मन में नहीं लगे, मैं क्या करता हूँ कि जैसे कोई माला मेरी अच्छी नहीं हो तो उसको फिर से कर लेता हूँ। अटेंटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा 99% प्रगति तो जब पर ही आधारित है, बाकी सब 1% में फाउंडेशन है। यही नाम जब भक्ति की शुरुआत है, नाम जब भक्ति के बीच में है,
और परिपक्व अवस्था में भी नाम कीर्तन जप रहता है। कि अगर हमें लगता है कि हम नाम कीर्तन करें तो क्या करें, कोई जप से, अरे वो तो मैंने शुरू से किया, ठीक है तुम करते रहो, तुम नए भक्त। लेकिन एक्चुअली मोस्ट एडवांस इन ट्रांससेंडेंटलिस्ट निवृत्त तर्षे रूपगीयमान भवशदि श्रोत मनोभिराम। निवृत्त तर्षे, जिनकी तृष्णा से मुक्त हो गई है, इस तरह भौतिक जगत से मुक्त है, परमहंस हो गए, वो भी गाते हैं हरि नाम। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोपियाँ भी हरि नाम गा रहे हैं। तो एक्चुअली जब हम हरे कृष्ण मंत्र गा रहे हैं, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एक्चुअली आई एम ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बरसाना स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसकी अनुभूति होती है। भगवान सब जगह पर है। तो एक बार एक व्यक्ति मेरे को बोला, स्वामी जी आप भगवान का नाम बार बार क्यों लेते हैं, क्या भगवान को सुनाई नहीं पड़ता, क्या वो बहरे हैं क्या? मैंने कहा नहीं भगवान नहीं, आप बहरे हो। क्योंकि हमारी सुषुप्त अवस्था है, अवेकनिंग, जीव जागो गौरचंद्र। जो भी चीज़ें मैं आज बोल रहा हूँ आपके लिए नई नहीं है, मैं खाली याद दिला रहा हूँ। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत डेटा की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब आपको वृंदावन आना है तो आपको इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं। बम्बई से ट्रेन टिकट होना चाहिए और कैसे बॉम्बे सेंट्रल या बांद्रा पहुंचने पता होना चाहिए, और मथुरा में आपके लिए बस रेडी है। अगर आप सब पता लगाते हैं कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, लेकिन टिकट नहीं बुक करते तो क्या फ़ायदा है? आपको पूरा टाइम टेबल मालूम है ट्रेन का, सारे इतिहास मालूम है, लेकिन अगर आप ट्रेन स्टेशन नहीं पहुँच पाते तो क्या लाभ? तो भक्ति में कुछ ही सत्य हैं जो प्रभुपाद जी बता रहे, बिना अपराध जप करो, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम। तो ये तो बहुत डिटेल विषय है, लेकिन प्रभुपाद बहुत सरल तरीके से बताते हैं। आज का जो एक श्लोक मैंने जो अभी चुना है, मतलब ये इसके अलावा और एक श्लोक जो है महापुरुष स्वयं बोल रहे हैं, बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहु जन्मे, और अभी 1 साल 2 साल नहीं, कई जन्म तक भी आप कथा सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक और नाम जप भी कर रहे हैं, तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, बट ही विल नॉट गेट। और का पर्पट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक तात्पर्य से आपको बहुत लाभ होगा। श्रील प्रभुपाद उनके गुरुदेव भक्तिसिद्धांत ठाकुर कोट करते हैं। भक्तिसिद्धांत ठाकुर सेज, ऑल्दो वन मे गो ऑन चैंटिंग फॉर मेनी ईयर्स, there is no possibility of attaining the platform of devotional service unless one accepts चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बिना सफलता नहीं मिलती, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु युग अवतार है, वो युग धर्म का प्रचार करने के लिए है। और आप बोलोगे ठीक है मैंने तो स्वीकार कर लिया चैतन्य महाप्रभु भगवान है, बट दैट इज नॉट इनफ। प्रभुपाद जी बोलते हैं वन मस्ट एक्सेप्ट चैतन्य महाप्रभु मीन्स वन शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। जैसे मैं अगर कोई अथॉरिटी को स्वीकार करता हूँ तो ये मेरे अथॉरिटी है, तो वो जो बोलेंगे मैं पालन करूँगा। तो महाप्रभु का क्या श्लोक है आप सोचिए, प्रभुपाद कोट करेंगे, गेस करिए कौन सा इंपॉर्टेंट श्लोक बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर चैंटिंग, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु अमानेन मान धन कीर्तनीय सदा। इस बार यात्रा में हम सब कार्तिक यात्रा में गोवर्धन में थे और कुछ सीनियर भक्तों को सेवा दी जाती है लेक्चर की, तो मेरे को सेवा थी बरसाना की, बरसाना में लेक्चर देना 3 बार। हमारे विश्व प्रभु जी ने काम में 1 चुना था, नहीं अब रात में वही रोज सोते थे क्या दिन में। इट वॉज आई थिंक 3 times और 4 times यू गिव लेक्चर, 4 times है। तो उसलिए मैंने राधानाथ महाराज के बरसाना लेक्चर्स को बहुत ध्यान से 2-3 बार सुना। और शायद आजकल तो सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन भी मिल जाती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप श्री राम प्रभु से, मैंने इसका टाइपिंग पर्सनली किया था मैंने कुछ लेक्चर्स। तो उसमें बार बार महाराज इस बात पे जोर देते हैं कि ये श्लोक सबसे इम्पोर्टेंट है। महाराज बोलते हैं वाई एम सेइंग अगेन एंड अगेन बिकॉज दैट इज ऑल व्हाट यू नीड टू डू। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही श्लोक को अगर हम अपने गले में, क्या बोलते हैं कविराज गोस्वामी, इसको गले में माइक की तरह नहीं है, तो मेरे गले में माइक लगा हुआ है, गले में कंठी माला की तरह बैठना। अगेन एंड अगेन रिमाइंड त्रिनादपि सुनीचेन, त्रिनादपि। परसों में राधानाथ महाराज का रामानुजाचार्य का तिरोभाव था, इसी 2-4 दिन पहले, नित्यानंद ऋषि के पहले रामानुजाचार्य तिरोभाव दिवस। रामानुजाचार्य की कथा में राधानाथ महाराज बता रहे थे कि रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, वो
रोज भगवान के सामने जाते और बोलते, हे प्रभु, मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। और एक व्यक्ति उनसे ईर्ष्या कर रहा था, वो बोला, हाँ ये सत्य है, तुम हो पापी। बोले, प्रभु मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैंने बहुत अपराध किए। हाँ हाँ आपने किए हैं अपराध। तो बाकी लोगों को लग रहा था कि इसको उड़ा दें, लेकिन जब उन्होंने भगवान के ऑल्टर से बाहर आए तो वो डिवोटी को, मतलब सो कॉल्ड डिवोटी, जाके प्रणाम किया। बोले, क्योंकि ये मुझे नम्र बनाने में मदद कर रहे हैं। तो अगर कभी कभी हो जाता है, इस्कॉन में भी होता है, बाहर भी होता है, कि हमारे साथ गलत फहमी हो जाती है या कोई कड़वा बोल देता है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये मुझे मदद कर रहे हैं नम्र बनने में। ऑफकोर्स हमें दूसरों को नम्र बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक बार एक भक्त ने राधा गोपीनाथ टेम्पल में महाराज से पूछा, महाराज अगर कोई भक्त है जिसके साथ हमारा थोड़ा गलत फहमी है तो हमें क्या करना चाहिए? महाराज बोले, आप जाके उस भक्त की सेवा करो, उसका अपने आप को उसका सर्वेंट मानो। तो इस प्रकार के जो ग्रुप सेवा होते हैं बहुत लाभदायक है जो कैंप में हो रही है, क्योंकि भक्तों में रिलेशनशिप बढ़ता है। और अगर कुछ मन मुटाव है भी तो साथ में सेवा करने से, साथ में कीर्तन करने से वो एकता की भावना आती है। मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग टीम और स्पेशली इसके विश्व प्रभु को हजारों बार प्रणाम करता हूँ कि कितना लार्ज स्केल पे डिवोटीज को एकत्र करना, एकत्र बनाए रखना, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था करना, एक्चुअली अपॉर्चुनिटी टू कम क्लोजर टू कृष्ण। और अगर कुछ हो भी जाता है तो फिर सोचना चाहिए, लॉर्ड इज हेल्पिंग बिकम त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु। इसका उदाहरण स्वयं सनातन गोस्वामी देते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और एक मंदिर है तोटा गोपीनाथ मंदिर, आप सबने देखा है? कितने भक्तों ने देखा है तोटा गोपीनाथ? यहाँ पर भगवान गोपीनाथ बैठे हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में बहुत कम डेटीज़ हैं जहाँ भगवान बैठे हैं, नहीं मेरे ख्याल से एक ही है, और दूसरा वो एक चक्र में नित्यानंद प्रभु का नया ऑल्टर बनाया तो वहाँ बैठे हुए हैं। तो उसी के बाजू में एक और मंदिर है, बाजू में 100 मीटर की दूरी पे यमेश्वर तोटा, ये देखा है किसी ने? यमेश्वर, ये ना पीछे के रास्ते से आते हैं तो अंडरग्राउंड टेम्पल है ना, तो थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। वहाँ पर शिव जी का मंदिर है, जम ईश्वर, जमराज के भी ईश्वर। महाप्रभु वहाँ बैठे थे, प्रसाद लिया उन्होंने और अपने सर्वेंट को बोला, गोविंदा जाओ सनातन को बुलाओ, सनातन को मैसेज करो। उस समय शायद व्हाट्सएप नहीं था तो पर्सनली जाके बुलाया। सनातन को इतने खुश हुए, भगवान मुझे बुला रहे हैं। अब सोचिए, आपको मैसेज आता है कि आपके गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं या प्रभुपाद बुला रहे हैं, तो कितना एक्साइट हो जाएंगे, ही केम रनिंग। अब यहाँ पर महाप्रभु बैठे हैं, सनातन गोस्वामी उधर दरवाजे के पास हैं। तो 2 रास्ते थे, एक रास्ता था जो सरल रास्ता था, इसमें बहुत अच्छी छाया थी, ठंडा रास्ता था, और दूसरा रास्ता था थोड़ा घूम के था जहाँ पर बहुत गर्मी थी। अब जानते हैं वैशाख महीना, चैत्र वैशाख में इतनी गर्मी होती है जगन्नाथपुरी में कि मैं तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान से मेरा चप्पल चोरी हो गया था, तो मैं बाहर निकला तो बहुत मुश्किल हुआ। मैं चल के नहीं, मैं डांस करते उड़ते हुए जा रहा था ट्रेन, बिकॉज इट्स सो हॉट, छाले पड़ जाते। तो सनातन गोस्वामी के पास चॉइस था, या तो वो डायरेक्ट रास्ते से आ सकते थे या वो घूम के आ सकते थे जहाँ पर गर्मी थी। और सनातन गोस्वामी जानबूझकर उस रास्ते से आए। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, सनातन तुम्ही कौन पथ आइला, अब कौन से रास्ते से आए? तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं समुद्र के रास्ते से आया। आपने पूछा ऐसा क्यों? आपको ये शीतल रास्ता था वो छोड़ के आप इतने दूर से क्यों आए? तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए होंगे। आपने मुझे बुलाया, मुझे पता ही नहीं चला, सो एक्साइटेड। और फिर आप वहाँ से क्यों नहीं आए? जो मुख्य रास्ता, जो अच्छा रास्ता था, वो जगन्नाथ मंदिर के सामने से था। भगवान जगन्नाथ के पुजारी अगर मुझे देखते या स्पर्श करते तो वो अपवित्र हो जाते और वो पूजा करने के लायक नहीं होते। इसीलिए मैंने जानबूझ के वो रास्ता लिया। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए। कबीराज गोसाई बोलते हैं, महाप्रभु बोले, ये आप मेरे पीछे बोले, बहुत सुंदर श्लोक है। यद्यपि तुम्ही हो जगत पावना
तोमा देखे पवित्र होए देव मुनि गण। आप पूरे जगत को पवित्र करने वाले, तुमको देख के देवता मुनि भी पवित्र हो जाते, लेकिन आपने मर्यादा रक्षण की। तथापि तुम्ही करीले मर्यादा रक्षण है साधुर भूषण। इतना वो इतने खुश हो गए। अब प्रश्न उठता है कि कैसे ये नम्रता हमारे अंदर आए। परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रवचन बताते हैं कि ऐसे महापुरुषों के जीवन के बारे में हम सुनते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। बार बार उन महापुरुषों के, गोस्वामियों के चरित्र को सुनना, क्योंकि जिसके बारे में आप सुनोगे, ध्यान लगाओगे, वैसे आपका चरित्र होगा। इसीलिए भक्त को दोषग्राही नहीं होना चाहिए, गुणग्राही होना चाहिए। मैंने शुरुआत में पूतना की कहानी बताई कि पूतना ने कितना भयानक कार्य किया। चाइल्ड मर्डर सबसे बुरा होता है, लेकिन फिर भी भगवान ने देखा कि वो थोड़ा दूध में दे रही, उसका माता की गति। तो बेस्ट चीज़ है कि हमेशा दूसरों में सद्गुण देखना, तो फिर अपराध होते ही नहीं है। हम अपने ही दोषों पे मेडिटेट करते हैं। और दूसरी चीज़ है, प्रभुपाद जी बताते हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला में, ऑल गुड क्वालिटीज विल ऑटोमेटिकली डेवलप बाय सिंसियर चैंटिंग ऑफ द होली नेम। सारे सद्गुण अपने आप आएंगे अगर आप ध्यान पूर्वक जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। हम सुनते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए ये गुण है, तृणादपि सुनीचे न, मतलब घास के तिनके से नम्र बनना, पेड़ से सहज। और अब यहाँ बताया गया अगर नम्र बनना है तो नाम लेना चाहिए। तो कैसे शुरू होगा, है ना? कार बंद हो गई है क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गया। बैटरी चार्ज होगा जब कार चलेगी, कार चलेगी जब बैटरी चार्ज होगा। तो कैसे शुरू होगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? जय गौर प्रेमानंदे। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक वृंदावन में मैं अक्सर लेक्चर देता था, तो एक सज्जन ऐसे ही बोले कि प्रभु जी आप दिल्ली से वृंदावन आते हैं, मेरे पास एक पुरानी कार है, मैं आपको देना चाहता हूँ, आप यूज़ करिए। मैंने बोला मेरे को ड्राइविंग नहीं आता, बिना ड्राइवर के कार बेकार है। बोला नहीं आप रखिए कभी काम। वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर थे, तो मुझे बोले कार थी वो मारुति 1984 मॉडल। बोले इतना पुराना क्यों दे रहे हैं आप? ये 2004 की बात है, 20 साल। बोले क्योंकि जापान की है, इसमें जापान की पवित्र हवा का स्पर्श किया है। तो ठीक है रख दो, कभी कोई डिवोटी, मेरे को तो ड्राइविंग आता नहीं, किसी को काम आएगी। तो अचानक हमें हरिद्वार जाना था, तो हम लोग दिल्ली से हरिद्वार वो कार को ले गए। और दिल्ली हरिद्वार 250 किलोमीटर है, उसके बीच में खाली 15 बार ये कार बंद हो गई है ना। और लकीली एक अच्छा था कि उसमें ना आर्मी का स्टिकर लगा था और कांच ऐसे थे कि दिखाई नहीं पड़ता अंदर कौन बैठा है। सबको लग रहा था कि आर्मी की कार, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता। लेकिन 3-4 एकदम स्ट्रांग व्यक्ति पीछे बैठे थे, और जैसे बंद होती वो निताई गौर प्रेमानंद। फिर हरिद्वार में जाके एक मठ में उसको दान दे दिया। तो बोले प्रभु जी हमारे पेट्रोल के पैसे, ठीक है 1000 रुपये और रख लो। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअली फैक्ट है, थोड़ा पुशिंग से चलता रहे, पहुँच तो गए। हमें वैष्णव का पुशिंग चाहिए पीरियडिकली। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ और आप भी अपने लाइफ में करें। अभी तो हमारी यात्रा स्पेशली ये सेवा के लिए ओरिएंटेड है, इसलिए 16 माला ही मिनिमम करना ही है। लेकिन जब भी आपको समय मिले अपने काउंसलर या अपने छोटे ग्रुप बना के या अपने फैमिली के साथ ऐसा नियम बनाए कि महीने में 1 दिन जप के लिए देना है। पूरा दिन नहीं, कम से कम दोपहर के 12-1 बजे तक। ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में मैंने ट्राई किया और कई डिवोटीज, खाली मैं ही नहीं, आई एम श्योर विष्णु प्रभु और सब जो भी सीनियर डिवोटीज अपने अपने ग्रुप में करते हैं कि महीने में 1 दिन या तो एकादशी या रविवार मुझे नाम जप के लिए देना है, बस कॉन्सेंट्रेटेड। एक्चुअली अभी तो राधा गोपीनाथ इतना ज़्यादा विस्तारित हो गया। जब पहले शुरू हुआ था तब 6-7 ब्रह्मचारीज थे और परम पूज्य राधानाथ महाराज का पर्सनल संग मिलता था। तो उस समय महाराज ने मेरे लिए एक नियम बनाया था कि जो भी भक्त थोड़े सीनियर हो गए हैं कि कम से कम एकादशी के दिन सुबह से लेकर 1 बजे तक जप करें, प्रयास करें, 64 नहीं हो 32 भी हो,
क्वालिटी जप है। और परम पूज्य राधानाथ महाराज को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, और आप सबने भी देखा होगा कि जब वो जप करने बैठते हैं तो कितने एब्जॉर्प्शन के साथ करते हैं। महाराज की इतने सारी जिम्मेदारी हैं। मैं वही कैलकुलेट कर रहा था कहाँ से भक्तिवेदांत हॉस्पिटल से लेके बम्बई पूना टेम्पल, और अभी उनके विदेश में इतने ब्रॉड प्रीचिंग कर रहे हैं योगा ग्रुप्स के, हर दिन महाराज बिजी हैं। लेकिन जब जप करने के लिए बैठते हैं तो उनके लिए दुनिया में और कुछ नहीं है। ऑफकोर्स महाराज पहले से अच्छे हमेशा परफेक्ट जप करते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऑब्जर्व किया पिछले 1 साल में, जैसे महाराज बैठ कर जप कर रहे हैं, लेकिन अभी महाराज थोड़ा चेंज करके इस तरह से जप कर रहे हैं। ये ऑब्जर्व दैट यू नो, और इट्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड, इज ऑलवेज एब्जॉर्ब। बट ऐसा था ना, प्योर डिवोटी का भी प्योरिटी बढ़ता रहता है, भक्ति में स्टेगनेंसी नहीं आता कि बस इतना हो गया मैं परफेक्ट हो गया, नहीं। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है सीनियरिटी का। मैं अपने बारे में आज थोड़ा दोष बताता हूँ, थोड़े हम सीनियर बन जाते हैं तो हमको लगता है कि अभी मुझे सब कुछ आता है, अभी इतने सारे लोग मेरा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगी, है कि नहीं? कोई मेरी महिमा सूर्य कब तक छिपा रहेगा, तो नाउ माय ग्लोरीज आर बीइंग ब्रॉडकास्ट। फिर हमारा जप खराब हो जाता है। तो महाराज इतने मतलब एक्सट्रीम एग्जाम्पल है ह्यूमिलिटी के। उस दिन 26 जनवरी को महाराज का प्रोग्राम था उधर राधा रस बिहार मंदिर में, शायद आप भी रहे होंगे, मैंने ऑनलाइन देखा। तो महाराज लेक्चर के बाद में वो हारमोनियम था, तो एक ड्यूटी बोले महाराज मैं थोड़ा दूसरा हारमोनियम ज़्यादा अच्छा बजाएंगे। महाराज बोले अच्छा हारमोनियम होगा ना तो पता चलेगा मैं कितना ख़राब बजा रहा हूँ। मतलब खाली ऐसे, एक तो मुंह से मैं भी बोलता हूँ मैं बहुत ख़राब हूँ, पतित हूँ, लेकिन आप कोई बोलेगा मैं अच्छा नहीं तो गुस्सा आ जाता है। मैं बोल रहा हूँ, आप मत सोचिए, है ना, कि महाराज एक्चुअली ऑनेस्टली थिंक्स लाइक दिस, यू नो, ही इज एक्चुअली, एंड वी हैव टू एस्पायर। और एस्पिरेशन से बहुत मिलता है। अगर आप रोज़ बोलोगे कभी हबे बोलो से देना मार, अपराध गुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बल हबे हृदय संचार। when that day will come, वो दिन कब आएगा जब मेरे को नाम में रुचि आएगी। तो मांगने से तो मिलता है ना, बिना मांगे तो कुछ भी नहीं मिलता। समझो आप कोई, जैसे हम अपने भक्ति वेदांत प्रोजेक्ट के लिए कुछ डोनेशन मांगने जाते हैं, मांगेंगे तो कोई देगा, हम ऐसे तो कोई नहीं देता। तो भगवान से मांगो कि मेरे को नम्र बना दो। अगर मेरी विद्वता, मेरे नॉलेज से मेरे को अभिमान आ रहा है तो मुझे मूर्ख बना दो। अगर मेरे धन से मुझे अभिमान आ रहा है, मुझे गरीब फकीर बना दो। मुझे बस नम्र बनना है। हमें थोड़ा इस बारे में जिद्दी होना चाहिए। बस भगवान को प्राप्त करना है तो अच्छा नाम लेना है, नाम लेना है तो नम्र बनना है, और नम्र बनने के लिए जो भी आवश्यक है अब भगवान हमें मदद करेंगे। प्रभुपाद के जीवन में इतनी सारी घटनाएं हैं। एक बार प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में थे और बहुत बड़ा प्रोग्राम था, सैकड़ों लोग थे, और एक पागल व्यक्ति खड़े होकर बोला, स्वामी जी आप बोल रहे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास लोग होते हैं, आप कौन से क्लास के हो? भक्तों ने इसको उठा के इधर क्रिकेट बॉल की तरफ फेंक दे, है ना। और प्रभुपाद बहुत गंभीर हो गए, गंभीर चेहरे से आंखों में देखते हुए आंसू भरते बोले, आई एम 10th क्लास, मैं 10वीं ग्रेड हूँ, और उनकी आंखों में आंसू है, बट आई एम ट्राइंग टू सर्व ऑल ऑफ यू, जस्ट ट्राइंग टू सर्व ऑल ऑफ यू। अभी मैं जीवी में था और एक बहुत अच्छे भक्त हैं, व्हाट इज दैट योर ब्रदर इन लॉ, व्हाट इज दैट, पूर्ण कृष्ण प्रभु बता रहे थे, वो एनवायरमेंटल डिवीजन में इंजीनियर है, फुल टाइम सेवा। तो एक बार महाराज से कोई फंक्शन था, सब माला पहना थे, महाराज ने उनको पहना दिया, मैंने उनको माला पहना दिया। तो उनको लगा क्योंकि सीनियर नहीं थे वो, बोले महाराज आई एम जस्ट ए सर्वेंट, मैं तो खाली सेवक हूँ, मुझे क्यों पहना रहे? महाराज बोले दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ऑल्सो, आई एम ट्राइंग टू बिकम अ सर्वेंट। बहुत गहरा सत्य है इसमें, इसे बोलना बहुत आसान है, मैं दास हूँ, कृष्णानंद दास। क्या मैं दास की भावना है? दास मतलब सरेंडर, जस्ट जो गुरु बोले, जो वैष्णव बोले उसके समर्पित। हो सकता है हमारे बुद्धि से लगे भी कि यह अथॉरिटी है, ये उतने शुद्ध नहीं है, मैं ज़्यादा सीनियर हूँ, नहीं, लेकिन महाराज ने या प्रभुपाद जी ने उनको मेरे ऊपर रखा है, मैं उनका आज्ञा पालन करूँ। तो नम्रता प्राप्त करने का एक और तरीका है वैष्णव की सेवा करना, क्योंकि फॉल्स ईगो से स्मैश हो जाता है। कोई भी सेवा, अगर कोई सेवा ऐसी है जिसमें तकलीफ़ें ज़्यादा हैं तो अपने आप तृणादपि सुनीचे ना आ जाता है। तो भगवान की दया से अभी तो बहुत फैसिलिटी बहुत बढ़ गई है कंपेयर टू पहले राधा माधव और
पिछले 30 सालों में धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन जब नहीं मिले तो यही जानना कि यस कृष्ण इज मेकिंग मी हम्बल, टॉलरेंट। प्रभुपाद जी आगे इस तात्पर्य में एक और बहुत सुंदर पॉइंट बोलते हैं कि इफ वन शुड फॉलो दिस डायरेक्शन बीइंग फ्रीड फ्रॉम 10 काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस, 10 अपराध से मुक्त रहकर भगवान का नाम जप करना है। फिर प्रभुपाद जी इसमें भागवत में बताते हैं 10 अपराध क्या हैं बहुत डिटेल में। लास्ट में लिखते हैं कि नाम अपराध को दूर करने के लिए उपाय क्या है। एक बोलते हैं प्रभुपाद, वन शुड ट्राई टू चैंट कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंट चैंटिंग फ्रीज वन फ्रॉम ऑफेंसेस, सारे कॉन्स्टेंट। फिर आप बोले प्रभु जी मुझे तो सेवा है, मुझे फैमिली की सेवा है, मुझे कैंप में सेवा है, मुझे प्रीच 16 माला पे कर लिए, लेकिन जैसे हमारा अगर जप अच्छा होगा ना तो वो रिदम के साथ हमारे हृदय में हमेशा भगवान के नाम की स्मरण होगा। हो सकता है जीवा से हम नहीं बोल सके एक्स्ट्रा जप, लेकिन मन में अपने आप भगवान का स्मरण बढ़ता जाएगा। ये भक्ति की प्रगति की लक्षण है कि जब अपने आप से भगवान का नाम लेने की इच्छा बढ़ती जाती है। अभी कंडीशन स्टेट में इच्छा नहीं है तो हम फिर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं आई हैव केप्ट 16 राउंड्स फॉर बिगिनर्स, 16 माला रखें। तो छोटा सा मैं हर साल बोलता हूँ यहाँ पर, और अभी मांग रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा डोनेशन, आप सब डोनेशन देंगे ना मुझे, हरी बोल बोलिए। कैंप के लिए देना है प्लस मेरे लिए अलग से देना है। डोनेशन ये है कि हर वर्ष जब भी बरसाना आई कैंप से वापस जाते हैं तो कम से कम 2 माला या 1 माला बढ़ाते रहें। लास्ट टाइम मैंने बताया था तो आप कोशिश करिए। अगर कोई बहुत सेवा आ जाए उस दिन तो खाली 16 करें, लेकिन मेरा अनुभव है कि जिस दिन मैं जब अच्छा कर लेता हूँ, ज़्यादा करता हूँ, तो दूसरी सेवा भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसलिए भी क्योंकि हम जप में कई बार थोड़े से त्रुटि हो जाती है। मैं स्वयं अपने जप को एनालाइज कर रहा हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मंत्र चूक जाता है, कई बार ध्यान भटक जाता है, तो 1-2 माला एक्स्ट्रा करना हमेशा लाभकारी है। और जो भी जप करें, एक बहुत सुंदर प्रार्थना है जिसे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं जप शुरू करने से पहले। कृपा कोरी नाम रूपे मोर जिवाय, निरंतर नाच प्रभु धरि तव पाय। इसका अर्थ मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे। क्या अर्थ है इसका? कृपा करी नाम रूपे मोर जीवाय। एंड लाइक टू ट्राई, क्या मीनिंग हुआ इसका? कृपा करके नाम के रूप में मेरी जीवा पे निरंतर नाच, निरंतर नृत्य करे। राधानाथ महाराज एक लेक्चर में बताते हैं कि जैसे कालिया नाग के ऊपर भगवान ने नृत्य किया तो पहले सारा जहर निकला और बाद में कालिया नाग समर्पित हो गए। ऐसे जब हम जप करते हैं तो पहले सारे अनर्थ निकलते हैं। तो कई बार ऐसा लगेगा, एक बार श्रील भक्ति चरण महाराज मायापुर में थे और एक डिवोटी ने प्रश्नोत्तर पूछा, महाराज मैं जप करना शुरू किया 2 साल से, पहले मैं बहुत अच्छा व्यक्ति था, अभी जप कर रहा हूँ तो और बुरे विचार आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, मेरे रॉन्ग नंबर तो नहीं है? महाराज बोले गो ऑन चैंटिंग। जैसे समुद्र मंथन जब किया गया देवासुर मिलकर, सबसे पहले हलाहल जहर प्रकट हो, भयानक जहर। और भगवान विष्णु के पास जब देवता गए, भगवान विष्णु ने शिव जी के पास बोला आप उनके पास जाओ। भगवान विष्णु स्वयं भी जहर ग्रहण करते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है, लेकिन भगवान शंकर जी को क्रेडिट देना चाहते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ कर रखा है, खाली हमें वो सेवा का अवसर दे रहे हैं। ये भी राधा रानी सब ब्रजवासियों को अच्छा स्वास्थ्य दे, सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने आप, हमारे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हम धन्यवाद देते हैं न केवल गुरु को, राधा रानी को, सारे ब्रजवासियों को कि वो हमको सेवा का अवसर दे रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम अगर नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम तो भगवान की दया है कि भगवान हमें सेवा में लगा रहे। इस भावना में अगर हम रहेंगे तो हमारा नाम जब भी सुधरेगा। सेवा और नाम जब दोनों इंटररिलेटेड है। राधानाथ महाराज बताते हैं कि जैसे कोई पिस्टल में अगर कोई गन पाउडर नहीं है, आप ऐसे पिस्टल चला रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही भगवान के नाम हम जप कर रहे हैं और सेवा ठीक से नहीं कर रहे तो नाम जप में शक्ति नहीं है। दोनों बैलेंस रखना है।
श्रील प्रभुपाद जी एक और तात्पर्य बताते हैं इसके चैतन्य चरितामृत के, इसके अगले श्लोक में जो अभी मैंने पढ़ा, उसमें बोलते हैं चैतन्य नित्यानंद नाही अपराध विचार, नाम लैते प्रेम दहे बहे अश्रुधार। Translation. But if one only chants with some slight faith the holy name of Lord Chaitanya and Nityananda, very quickly he becomes cleansed of all offenses. Then as soon as he chants Hare Krishna, he will feel ecstasy. This is from Adi Leela chapter 8. वो बोल रहे हैं कोई थोड़ी श्रद्धा से अगर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का नाम लेते हैं, नित्यानंद गौरांगा, तो सारे अपराधों से मुक्त हो जाते हैं और फिर हरे कृष्ण मंत्र में आनंद मिलता है। इसलिए हम लोग पहले पंचतत्व मंत्र लेते हैं और किस भावना से लेते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं स्वयं इसका विक्टिम हूँ। मेरे को इस्कॉन में जैसे आप जानते हैं बहुत साल हो गए, ऑलमोस्ट 40 से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि भावना के साथ कर। जैसे हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, कई बार हम जल्दी में होते हैं कि अभी 7 बजे लेक्चर, 7:15 बजे दर्शन आरती है, अभी 3 माला है, तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे, वी आर इन अ रेस। बट एक्चुअली प्रार्थना पूर्वक जब करें, हर माला के बाद 15 सेकंड निकाल के या 5 सेकंड निकाल के या तो प्रभुपाद या गुरु महाराज या राधा रानी से प्रार्थना करें, प्लीज़ मेरा जप आपकी प्रसन्नता के लिए। दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। आप स्वयं ट्राई करें। ऑफकोर्स आप बोले ऑलरेडी अभी 2 घंटे लग रहे हैं, अभी आप GST लगा रहे हैं और 2% ना, बट इट्स वर्थ इट। जैसे आप जानते हैं कि गुलाब जामुन, हमने शुरुआत की थी गुलाब जामुन से, अभी एंड में भी गुलाब जामुन है ना। गुलाब जामुन बनाने में कितने लोगों को आता है गुलाब जामुन बनाने में? तो कैसे बनाते हैं? आप बॉल फ्राई करने के बाद थोड़ा चॉश में डाल के तुरंत निकाल देते हैं, राइट? तुरंत निकाल देते हैं, जिसको रखना पड़ता है क्योंकि सारा सिरप जो उसके अंदर ओत प्रोत हो जाए तो बहुत टेस्टी लगेगा। जैसे कभी ऐसे टेस्ट लिया तो उतना मज़ा नहीं आएगा। ऐसी हमारी चेतना जो है वो गुलाब जामुन की तरह, और जो रस है हरि नाम का रस है, ऐसा जब करना है कि हमारे रोम रोम में भगवान के नाम की इफेक्ट आए। एनीथिंग गुड विल टेक टाइम। जब ये तो लॉ है मटेरियल वर्ल्ड का, कोई भी अच्छे है, अभी इतना सुंदर हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं कि एक दिन में प्लान किया गया, कितने सारे भक्तों ने महीनों वर्षों में बिताए। जैसे हरि नाम में थोड़ा 2 मतलब जनरली 2 घंटे लगते हैं, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए। या आप बोलते हैं हर माला के बाद नहीं, 4 माला के बाद रुक के प्रार्थना करो, कृष्ण व्हाट कैन आई डू, मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मन भाग रहा है, आपका मैं बालक हूँ, आई एम योर चाइल्ड, प्लीज़ हेल्प मी। और प्रभुपाद जी यहाँ पे एक और सुंदर पॉइंट बोलते हैं कि इफ वन take shelter of Lord Chaitanya Nityananda by following their instruction, then very soon he will achieve pure love by following the instruction to become more tolerant than tree and humbler than blade of grass. मतलब गौर निताई का आश्रय लेने का मतलब ये नहीं है कि खाली गौर निताई को देख लिया। गौर निताई का इंस्ट्रक्शन है त्रिनादपि सुनीचेन, तो उस भावना से नाम जप करने में सफलता मिलती है। There are offenses to be considered in chanting Hare Krishna mantra, but in the names of Gaur Nitai there is no consideration of offenses. हरे कृष्णा महामंत्र में अपराध का डर है, गौर निताई के नाम में अपराध का डर नहीं है। आप में से किसी ने कोई भजन सुना है जिसमें लिखा है यही बात कि है ना, कोई अपराध का डर नहीं है? एनी सॉन्ग यू रिमेंबर कि गौर निताई के बारे में एक भजन है जिसमें लिखा है कि इन नामों में अपराध का डर नहीं है। ओ नामे अपराधे, ओ नामे अपराधे विचार तो नहीं है। कौन सा फर्स्ट लाइन क्या है उसका? दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, ओ माय माइंड डांस डांस इन एक्सटेसी चैंटिंग द नेम ऑफ गौरांगा नित्यानंद। क्योंकि क्या है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद बहुत दयालु है, तो कृष्ण भगवान भी दयालु हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदे भजामि। इतना डील है उतना ही मिलेगा। आपने एग्जाम में कितना लिखा उतना ही मार्क्स मिलेगा। आपने 35, 34 लिखा 34, कभी कभी 1 मिल सकता है एक्स्ट्रा अगर टीचर को गुलाब जामुन दिया तो, लेकिन जितना है उतना ही मिलेगा। सो कृष्णा रेसिप्रोकेट्स अकॉर्डिंग टू योर सरेंडर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे टीचर हैं? बोलते हैं आपको कुछ आता है नहीं आता, खाली आप एग्जाम हॉल में आओ, अपना नाम लिखो, रोल नंबर, फुल मार्क्स।
ऐसे आपके कॉलेज है कोई बम्बई पुणे में जहाँ फुल मार्क्स? लेकिन क्या कुछ विद्यार्थी और भी आलसी हैं कि कौन जाएगा, अभी ठंडी का मौसम है, एग्ज़ाम हॉल में कौन जाएगा 7 बजे 8 बजे? उनके लिए कौन आते हैं? नित्यानंद प्रभु। वो घर में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, वार्ड में जाते हैं, हाँ बड़ा संगा तुमने नाव खाए, नाम का रोल नंबर फुल मार्क्स। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं द समिट, लॉर्ड नित्यानंद द समिट ऑफ मर्सी। एक केस हुआ था, एक डिवोटी बहुत प्रॉपर डिसाइपल थे, कुछ पतन हो गया था, तो प्रभुपाद से पूछा कि आप उसको रिजेक्ट करेंगे? प्रभुपाद बोले नहीं, यू डू नॉट नो द लिमिट ऑफ नित्यानंद गोस्वामी। तुम्हारा कितना सौभाग्य है। मतलब ऐसे नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन हम गौरांग नित्यानंद से जुड़े हैं। राधा और कृष्ण को समझने का एक ही तरीका है, हे नो नीताई बिना भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के राधा कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। हमारे नित्यानंद प्रभु मतलब नित्यानंद प्रभु के सबसे इंटीमेट एसोसिएट श्रील प्रभुपाद। In spite of being an offender, if you chant Gauranga Nityananda, freed from all offenses. Therefore, one should first worship Chaitanya Nityananda and then come to worshipping Radha and Krishna. हरे कृष्णा मंत्र है, राधा कृष्ण की पूजा है। फिर उसके पहले हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर पंच तत्व मंत्र बोलते। और वो भावना से मैं महाराज को, मेरे अंदर तो आप जानते हैं, जो जानते हैं, कोई अचीवमेंट नहीं है, न गुण है। मेरे को जो भी थोड़ी कृपा मिली उसका एक ही है कि जब भी राधानाथ महाराज जहाँ होते हैं वहाँ उनके पास में बैठ के जप करता हूँ। इवन ऐसे महापुरुष के पास में अगर कोई व्यक्ति जाता है, समझो जप नहीं भी कर रहा तो भी लाभ मिलता है। मैं ऐसे विजुलाइज करता हूँ कि यहाँ पे हरिदास ठाकुर बैठे हैं और यहाँ प्रोस्टिट्यूट बैठे, मैं, है ना। तो उसके कारण ही मुझे जो भी भक्ति प्रगति हुई है, महाराज से मैं देखा कि हर माला के बाद हर रुक के प्रार्थना करते। और ऑफकोर्स मैं बाकी चीज़ों का वर्णन नहीं कर सकता पब्लिकली, लेकिन महाराज एक्चुअली किसी को बताते नहीं हैं, और सच्चे भक्त कभी नहीं बताते अपना लक्ष्य। लेकिन एक चीज़ है कि अटेंटिवनेस जो महाराज दिखा रहे हैं वो हमें फॉलो करना है। और लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वी इनकरेज आवर स्टूडेंट्स टू फर्स्ट वर्शिप गुरु गौरंगा एंड देन वर्शिप राधा कृष्ण। इसलिए पहले जय, मतलब ऐसा है कि कई बार मैं अपने बता रहा हूँ, अपनी गलतियों को बताने से भगवान सुधार देते हैं। जय श्री कृष्ण भक्तवृंदा, जय श्री कृष्ण भक्तवृंदा, कई बार पहले ऐसे, बट एक्चुअली रिमेंबरिंग जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त, सारे अपराध दूर हो जाएंगे। और थर्ड प्रभुपाद जी बताते हैं कि वन शुड नॉट चैंट, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड राधा कृष्ण विदाउट गोस्वामी, षड गोस्वामी कृपा के बिना। A neophyte student should not indulge in worship of Radha Krishna or the chanting of Hare Krishna mantra. ये शॉकिंग लगता है। Prabhupada saying a devotee should not chant Hare Krishna. ये क्या मतलब हुआ? बोल रहे हैं कि जो neophyte devotee ने हरे कृष्णा मंत्र जप नहीं करना चाहिए। क्यों? पहले गुरु गौरंग का आशीर्वाद लेके फिर हरे कृष्णा मंत्र। और इसके बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गौरंगा और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। One should not consider that one name is more potent than the other. ऐसा नहीं कि गौरंग का नाम ज़्यादा पावरफुल है, बट बोलते हैं नहीं है, फिर बोलते हैं भी। ये अचिंत्य भेद है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कंसिडरिंग द एज ऑफ कली, ये देखते हुए कलयुग में कितने लोग महान हैं, कितने शुद्ध हैं, ईमानदार हैं, है ना, ये सोचते हुए चैंटिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु's नेम इज मोर एसेंशियल देन चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र। चैतन्य महाप्रभु का नाम लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देयरफॉर वन मस्ट फर्स्ट टेक शेल्टर ऑफ चैतन्य महाप्रभु बाय चैंटिंग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त, एंड देन चैंट हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णम हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं एंड में एक रिकमेंडेशन करूँगा। एक छोटी सी किताब है जो बीबीटी से छापी गई 5 साल पहले, क्योंकि पहले वो उपलब्ध नहीं थी, अभी फिर से उपलब्ध है। वह चैंटिंग हरे कृष्णा। किसी ने देखा है ये किताब? प्रभुपाद के सारे कोटेशन, एक तो हरिनामामृत है, बहुत मोटी है, और लेकिन एक छोटी है 100 पेज के, उसमें जैसे दूध से दही, दही से मक्खन, फिर घी निकाला गया। एनीबडी हैज गॉट दैट बुक और सीन दैट बुक? मैं एक 2 कॉपी यहाँ पे कल परसों भिजवा दूंगा, पढ़ना उसमें।
उसमें प्रभुपाद ने सब, मतलब प्रभुपाद ने बुक नहीं लिखी है, लेकिन प्रभुपाद के कॉपी पेस्ट, गौर निताई के भक्ति, गौर निताई को कैसे याद करना है, मृत्यु के समय कैसे भगवान को याद करना है, ध्यानपूर्वक कैसे करना है, पूरे कोटेशंस हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 2 श्लोक वो बोलते हैं जो नाम जब पूरे करने के बाद कुछ प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे डीटी वर्षिप में होता है, हम आरती पूरी करने के बाद बोलते हैं ना, अपराध सहस्त्राणी, मेरे अपराध को माफ़ करो। तो नाम जब भी एक डीटी वर्षिप है। आप में से कितने लोगों ने आरती अटेंड की है, कोई जहाँ पर बहुत हाई स्टैंडर्ड से राधा गोपीनाथ या राधा रस बिहारी में अटेंड किए? आपने कभी देखा है कि आरती करते करते, जैसे पहले अगरबत्ती, फिर घी लैम्प, और करते करते अचानक पुजारी बोलता है, अरे हाँ मेरा कॉल आ गया है ना, और फिर नहीं, क्योंकि जानते हैं भगवान सामने है। ऐसे ही जब हम जप करने बैठते हैं तो और कुछ नहीं सोचना है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज हमेशा बोलते थे कि ये एक अपराध है कि मोबाइल के साथ जप करना। ऑफकोर्स मोबाइल साथ में, मतलब साइड में हो, लेकिन उसको देखना नहीं, एटलीस्ट 2 आवर्स। इवन मोदी जी का भी फ़ोन आए, बोलना रुक जाओ, तुम्हारे बॉस से बात कर रहे हैं, आई एम जस्ट अटैच टू दिस। तो प्रभुपाद 2 श्लोक बोलते हैं, मेरे वर्षी बट 2 श्लोक से हैं। एक है निवृत्त तर्षे उपगीयमान। तो मैं इसको एक्चुअली हमारे आई कैम्प के ग्रुप में मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा व्हाट्सएप। दिस 2 वर्सेस, वन इज निवृत्त तर्षे उपगीयमान, आपने सुना है श्लोक, भागवतम का है। और दूसरा क्या है, दूसरा आपने नहीं सुना होगा, वो नामाष्टक से है। जैसे शिक्षाष्टकम है तो नामाष्टक है, किसने लिखा है? रूप गोस्वामी ने। और क्या बोलते हैं श्लोक? निखिल श्रुति मौली रत्न, आई डू नॉट नो संस्कृत में बोलते हैं, ओ हरि नाम, द टिप्स ऑफ द टोज ऑफ योर लोटस फीट आर वर्शिप्ड बाय द उपनिषद्स एंड द वेदास। हे हरि नाम, आपके चरणों की पूजा वेद और उपनिषद करते हैं, मैं आपकी शरण में आया। ऐसे 2-3 श्लोक हैं। या आपको कुछ नहीं आता तो खाली ऐसे बोल दें, प्रभु मेरे अपराधों को माफ़ कर दो, मैं एक छोटे बच्चे की तरह हूँ, बच्चा गलती करते हैं, माता पिता माफ़ कर देते हैं, मैं नौकर हूँ, आप मेरे स्वामी है। स्वामी कोई बोलता है, कोई नया नौकर ज्वाइन करता है और वो आया है पंजाब से, उसके मालिक बोलते हैं डोसा इडली बनाओ, उसको आता नहीं, बोलते साहब पहले एक बार आप बनाओ फिर मैं बनाता। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी कि आप बोले शुद्ध नाम लेना, मेरा तो हो ही नहीं रहा, आप ही मुझे सिखाओ। लेट अस एंड विथ प्रेयर। सब प्रार्थना करें राधा माधव से, गौर निताई, गुरु और वैष्णव से, कि मेरे को इसी जन्म में शुद्ध हरि नाम मिले, जिससे राधा और कृष्ण के प्रति मेरी सेवा शुद्ध हो सके। हमारी सारी सेवा ज़्यादा प्रिय होगी भगवान को अगर हमारा नाम जब शुद्ध होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इतना जोर से बोले कि श्री जी मंदिर तक आवाज जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लास्ट टाइम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।